राम सेतु एक परिचय। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच एक अद्वितीय और ऐतिहासिक संरचना स्थित है। यह संरचना चूना पत्थर की उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल सदियों से लोगों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। यह खाने नाम यम इसे पश्चिमी दुनिया में मिला, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसे राम सेतु के नाम से ही जाना जाता है। यह एक रहस्यमय संरचना है जो सदियों से मिथकों, कहानियों और वैज्ञानिक बहसों का विषय रही है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करते रहे हैं। यह प्राचीन पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक काल्पनिक कड़ी है जो दोनों देशों की पौराणिक कथाओं और इतिहास को जोड़ता है। राम सेतु का उल्लेख न केवल धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, बल्कि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में बहस जारी है, राम सेतु का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व निर्विवाद है। यह पुल हिंदू महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां भगवान राम ने इसे लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। यह पुल दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का स्रोत है। राम सेतु के धार्मिक महत्व के कारण असम तक हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। रामायण की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में राम सेतु भगवान राम की कहानी से जुड़ा है, जो रामायण के नायक हैं। रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों को दर्शाता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें नैतिकता और धर्म के गहरे संदेश भी छिपे हैं। रामायण के अनुसार रावण नामक एक दुष्ट राक्षस ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था, जो आज के श्रीलंका में स्थित है। रावण एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी बुराई और अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। अपनी प्यारी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पी भगवान राम ने वानरों की एक विशाल सेना बनाई जो उनके प्रति निष्ठावान थी। इस सेना में कई वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से भी परहेज नहीं किया। नेतृत्व बज़म आबे है सैद्य बुद्धिमान और समर्पित हनुमान ने किया था। हनुमान की भक्ति और शक्ति ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता और समर्पण की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। हालांकि समुद्र को पार करना और लंका पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। भगवान राम और उनकी सेना ने मिलकर समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल ने उन्हें लंका तक पहुंचने में मदद की और अंततः रावण को पराजित कर सीता को मुक्त कराया। पुल का निर्माण। भगवान राम की परेशानी को देखकर समुद्र देवता ने उन्हें सलाह दी कि वे नल और नील नामक दो वानर वास्तुकारों की मदद लें, जिन्होंने एक अस्थायी पुल बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की, जो उनकी सेना को समुद्र पार करा सके। वानरों ने चट्टानों और पत्थरों को इकट्ठा किया और उन पर भगवान राम का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। दैवीय हस्तक्षेप से ये पत्थर तैरते रहे, जिससे एक अद्भुत पुल का निर्माण हुआ जो भारत और लंका तक फैला हुआ था। आगे अब आपको अक्सर बात था। विज्ञान क्या कहता है? जबकि राम सेतु की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, वैज्ञानिक समुदाय ने इस उल्लेखनीय संरचना की उत्पत्ति और प्रकृति का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि राम सेतु चूना पत्थर की उथली चट्टानों का एक प्राकृतिक गठन है, जो लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों की गति
और समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण बना है। प्रकृति का चमत्कार या मानव निर्मित इतिहास। कुछ लोगों का तर्क है कि चट्टानों का रैखिक गठन और संरचना की बनावट मानव हस्तक्षेप या संशोधन का संकेत देती है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि राम सेतु बनाने वाली चट्टानों की संरचना असामान्य है, जिसमें शैल और मूंगे जैसे ढीले तलछट हैं, जो एक खास पैटर्न में व्यवस्थित हैं। इसने अटकलों को जन्म दिया है कि ये चट्टानें स्वाभाविक रूप से नहीं बनी हो सकती हैं और अतीत में मानव गतिविधि का प्रमाण हो सकती हैं। सेतु समुद्रम परियोजना विवाद। राम सेतु ने काफी विवाद और कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है, खासकर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के संबंध में। इस परियोजना का उद्देश्य पाक जलडमरू मध्य में एक नौवहन मार्ग बनाकर भारत के चारों ओर नौवहन मार्ग को छोटा करना था, जिसमें राम सेतु के एक हिस्से को ड्रेजिंग और हटाना शामिल है। हालांकि इस परियोजना का बहुत विरोध हुआ। कई धार्मिक समूहों और पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त की कि इससे प्राचीन पुल को अपूरणीय क्षति होगी और इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने तर्क दिया कि राम सेतु का बहुत धार्मिक महत्व है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पुल को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया और किसी भी विनाश या क्षति का कड़ा विरोध किया। कई वर्षों से वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने राम सेतु के रहस्यों को उजागर करने और इसकी उत्पत्ति, संरचना और ऐतिहासिक महत्व के बारे में अधिक जानने के लिए अभियान चलाए हैं। उपग्रह इमेजरी, सोनार सर्वेक्षण और पानी के नीचे की खोज का उपयोग करके किए गए अध्ययनों ने इस गूढ़ संरचना के आसपास की बहस को हवा दी है। जहां कुछ अध्ययनों ने प्राकृतिक गठन के सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत प्रदान किए हैं, वहीं दूसरों ने ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जो मानव हस्तक्षेप की संभावना का समर्थन करते हैं। राम सेतु का रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहता है। यह अद्वितीय संरचना, जो भारत और श्रीलंका के बीच फैली हुई है, सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के लिए एक पहेली बनी हुई है और यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रमाण बना हुआ है। राम सेतु न केवल एक भौगोलिक संरचना है, बल्कि यह भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे वह एक प्राकृतिक आश्चर्य हो या एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार, इसने पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, मान्यताओं और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। रामायण में वर्णित इस पुल को भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा श्रीलंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। यह पुल मानव आस्था की ताकत और अतीत के साथ हमारे संबंध के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र स्थल का दर्शन करते हैं। जैसे जैसे शोध जारी है, हम आशा कर सकते हैं कि एक दिन राम सेतु के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा, जिससे इसके अतीत के बारे में हमारी समझ और गहरी होगी। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल की संरचना और इसके निर्माण के समय के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिससे इसके अतीत के बारे में हमारी समझ और गहरी होगी। यह पुल न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी प्रतीक है, जो हमें हमारे पूर्वजों की महानता और उनकी आस्था की याद दिलाता है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज एक उल्लेखनीय संरचना है, जो विज्ञान और मिथक, इतिहास और विश्वास को जोड़ती है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में बहस जारी है, इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व निर्विवाद है। यह पुल
हिंदू महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था और भक्ति का स्रोत है। चाहे वह प्रकृति का चमत्कार हो या मानव सरलता का प्रमाण, राम सेतु लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहता है, जो हमें अतीत की शक्ति और रहस्यों की याद दिलाता है। अतीत की थी